श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कुंभ राशि वालों, आज का यह संदेश सामान्य नहीं है। यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं तो इसे केवल संयोग मत समझिए। ऐसा प्रतीत होता है कि समय आपको एक महत्वपूर्ण संकेत देना चाहता है। कुछ परिस्थितियां इशारा कर रही हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से जो उलझनें चल रही थीं, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन का दौर आरंभ हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य मैं आगे बताने वाला हूं, उसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा बन सकता है। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपके मन में एक प्रश्न बार बार उठता रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने जिन लोगों पर सबसे अधिक विश्वास किया, उन्हीं में से कुछ लोगों ने आपको निराश किया। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके रास्ते में बाधाएं आती रहीं। आपने मेहनत की, लेकिन उसका पूरा फल समय पर नहीं मिला। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी प्रगति को रोक रही हो। यदि आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव रहा है, तो संभव है कि यह समय आत्मचिंतन का हो। हर कठिनाई का कारण कोई व्यक्ति ही हो, यह आवश्यक नहीं है। कभी परिस्थितियां, कभी गलत निर्णय, तो कभी समय की परीक्षा भी हमें रोकती है। फिर भी संकेत यह बताते हैं कि अब धीरे धीरे धुंध हट सकती है और सत्य पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। संभव है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे हों जो सामने से आपका साथ देते दिखाई दिए, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं थे। यह आवश्यक नहीं कि वे खुले शत्रु हों। कई बार ईर्ष्या मुस्कान के पीछे छिपी होती है और प्रतिस्पर्धा मित्रता का रूप ले लेती है। इसलिए आने वाले समय में लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को समझना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन यहां एक बात याद रखिए, किसी के प्रति घृणा या बदले की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव का संदेश यही है कि न्याय का कार्य समय और कर्म पर छोड़ देना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान देता है, तब परिस्थितियां स्वयं उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। कुंभ राशि वालों, आपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, उसे केवल आप ही जानते हैं। कई रातें चिंता में बीती होंगी, कई योजनाएं अधूरी रह गई होंगी, कई बार ऐसा लगा होगा कि मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन संघर्ष का अर्थ असफलता नहीं होता। संघर्ष अक्सर उस शक्ति का निर्माण करता है जो भविष्य की सफलता को संभाल सके। आगे जो होने वाला है, वह आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि अब आपके भीतर आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। जो निर्णय आप लंबे समय से टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने का साहस मिल सकता है। जो लोग आपकी क्षमता पर संदेह करते थे, वे धीरे धीरे आपके बदलते स्वरूप को देखकर आश्चर्य कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाने में होती है। यदि कोई व्यक्ति आपकी असफलता देखकर प्रसन्न हुआ था, तो आपकी निरंतर प्रगति ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन सकती है। संभव है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलें जो पहले सामान्य लगें, लेकिन बाद में उनका महत्व समझ में आए। कोई पुरानी बातचीत, कोई पुराना परिचित, कोई नया अवसर या अचानक मिली प्रेरणा आपके जीवन की दिशा बदलने का कारण बन सकती है। इसलिए जल्दबाजी में किसी अवसर को अस्वीकार न करें। यही इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की शुरुआत है। भगवान शिव का एक नियम है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। फल मिलने में समय लग सकता है, लेकिन सही समय आने पर परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसलिए यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, किसी का अहित नहीं किया है और अपने लक्ष्य पर टिके रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति साबित हो सकता है। कई बार आपको लगा होगा कि जिन लोगों ने आपका विरोध किया, वे आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए। लेकिन जीवन केवल एक क्षण का परिणाम नहीं होता। समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। आज जो आगे दिखाई देता है, वह कल पीछे भी हो सकता है। इसलिए तुलना करने के बजाय अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखना अधिक लाभदायक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है, तो उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को कमजोर करता है जिसके भीतर वह रहता है। भगवान शिव की कृपा का अनुभव वही व्यक्ति अधिक कर पाता है जिसका मन शांत और कर्म स्पष्ट होते हैं। संभव है कि आने वाले समय में कुछ लोगों का वास्तविक स्वभाव स्वयं सामने आने लगे।
आपको किसी से बहस करने या किसी को गलत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां स्वयं बहुत कुछ स्पष्ट कर सकती हैं। यही कारण है कि धैर्य को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए यह समय अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों और अपने आत्मविश्वास पर ध्यान देने का है। यदि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे वे रुकावटें कम हो सकती हैं जो अब तक आपको परेशान कर रही थीं। एक और संकेत दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपने हाल ही में कई बार भगवान शिव का स्मरण किया हो या मन में आध्यात्मिक शांति की इच्छा महसूस की हो। ये केवल संयोग भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए कठिन समय आत्मबल बढ़ाने का अवसर बन जाता है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। याद रखिए, किसी विरोधी की हार से अधिक महत्वपूर्ण आपकी सफलता है। यदि आपका जीवन बेहतर होता है, आपका सम्मान बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास लौटता है और आपकी मेहनत रंग लाती है, तो वही सबसे बड़ा उत्तर होगा। कुंभ राशि वालों, यदि आपने अभी तक इस संदेश को ध्यान से सुना है, तो अब वह भाग आरंभ होने जा रहा है जहां संकेत पहले से अधिक स्पष्ट होते दिखाई दे सकते हैं। याद रखिए, यह किसी निश्चित घटना की घोषणा नहीं है, बल्कि समय और परिस्थितियों से मिलने वाले संभावित संकेतों की चर्चा है। इसलिए हर बात को धैर्य और विवेक के साथ समझिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। संकेत मिल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी आपकी कमजोरी समझकर आपको पीछे धकेलने का प्रयास किया था, वह आने वाले समय में आपकी प्रगति देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो सकता है। संभव है कि जिसने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वही आपके बदलते हुए जीवन को देखकर अपने निर्णयों पर पछताए। यही कारण है कि कहा जाता है, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि किसी और के लिए गड्ढा खोदने वाला स्वयं भी उसी रास्ते से गुजर सकता है। इसलिए भगवान शिव का संदेश बदले का नहीं, बल्कि श्रेष्ठ कर्म का है। यदि आपने धैर्य रखा है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। आगे जो होने वाला है, वह आपकी सोच बदल सकता है। कुंभ राशि वालों, पिछले समय में आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपके सामने मीठी बातें करते थे, लेकिन पीछे से आपकी आलोचना करते थे। हो सकता है वे आपकी सफलता से असहज थे। हो सकता है उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लगता हो कि आप अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आलोचना भी शत्रुता नहीं होती। इसलिए किसी के बारे में जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय उसके व्यवहार को समय के साथ समझना अधिक उचित होगा। संकेत यह भी दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां कुछ मुखौटे स्वयं उतरने लगे। आपको किसी को बेनकाब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां ही लोगों की वास्तविकता सामने ला सकती हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा संकेत सामने आना बाकी है। यदि पिछले कुछ महीनों में आपके काम रुके हैं, तो संभावना बन रही है कि धीरे धीरे उनमें गति आए। कोई पुराना प्रयास फिर से सफल होने का अवसर दे सकता है। जिस काम को आपने लगभग छोड़ दिया था, उसी दिशा से कोई नई संभावना जन्म ले सकती है। धन के विषय में भी कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह आवश्यक नहीं कि अचानक बहुत बड़ा लाभ हो, लेकिन छोटी छोटी प्रगतियां मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। यदि आप समझदारी से निर्णय लेंगे और अनावश्यक जोखिम से बचेंगे, तो आर्थिक स्थिति पहले से अधिक संतुलित हो सकती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। संभव है कि आपके विरोधियों को सबसे अधिक पीड़ा आपकी सफलता से हो, न कि आपके शब्दों से। इसलिए अपनी ऊर्जा विवादों में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर लगाइए। जब आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, तब बिना कुछ कहे भी बहुत से उत्तर मिल जाते हैं। भगवान शिव का एक गहरा संदेश है, जिस व्यक्ति ने धैर्य नहीं छोड़ा, उसका समय अवश्य बदल सकता है। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी वैसा ही रहेगा। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कुंभ राशि वालों, आपको अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। कई बार आपने स्वयं को कम आंका, जबकि आपके भीतर उससे कहीं अधिक क्षमता थी। दूसरों की नकारात्मक बातें सुन सुनकर आपने अपने ही सपनों पर संदेह करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मविश्वास फिर से जाग सकता है। यही इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संभव है कि भगवान आपको सीधे चमत्कार न दें, बल्कि सही अवसर, सही सोच और सही लोगों से मिलने का मार्ग दें। यही वास्तविक कृपा होती है।
जब मनुष्य सही दिशा में चलने लगता है, तब छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर बड़े परिणाम बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको गिरता हुआ देखना चाहता था, तो वह आपकी निरंतर मेहनत देखकर निराश हो सकता है। यही कारण है कि इस संदेश का अर्थ किसी की हानि नहीं, बल्कि आपके धैर्य और कर्म की विजय है। आगे जो होने वाला है वह आपको चौंका सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश कर सकते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकता है, कोई नया अवसर दे सकता है या कठिन समय में आपका साथ निभा सकता है। इसलिए हर नए परिचय को समझदारी से परखिए, लेकिन केवल पुराने अनुभवों के कारण सभी पर अविश्वास भी मत कीजिए। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो संभावना बन सकती है कि कोई नई सूचना या नया अवसर मिले। यदि आप व्यापार करते हैं, तो पुराने ग्राहक या नए संपर्क लाभ का कारण बन सकते हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेहनत का परिणाम पहले से बेहतर मिल सकता है। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन में बदले की आग मत रखिए, क्योंकि बदला कुछ समय की संतुष्टि दे सकता है, लेकिन सफलता जीवन भर का सम्मान देती है। जब आपका जीवन बदलता है, तब वही लोग जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था, आपकी ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, ऐसा प्रतीत होता है कि अब भगवान शिव आपको यह सिखाना चाहते हैं कि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाने में है कि विरोध करने वालों की सोच स्वयं बदल जाए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कुंभ राशि वालों, अब तक आपने संघर्ष, धैर्य और कर्म के महत्व को समझा। अब इस संदेश का वह चरण आरंभ हो रहा है जहां परिस्थितियां एक नए मोड़ की ओर संकेत करती दिखाई देती हैं। याद रखिए, यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि समय, प्रयास और परिस्थितियों से जुड़ी संभावनाओं का संकेत है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे पूरे ध्यान से सुनिए। संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन का एक रुका हुआ अध्याय धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। जिस कार्य को लेकर आपके मन में बार बार निराशा आती थी, उसी दिशा में नई उम्मीद दिखाई दे सकती है। हो सकता है पहले जो दरवाजा बंद लग रहा था, उसी के पास कोई दूसरा रास्ता खुलने लगे। कुंभ राशि वालों, आपने कई बार स्वयं से पूछा होगा, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? यह प्रश्न स्वाभाविक है। जब व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और परिणाम देर से मिलते हैं, तब मन डगमगाने लगता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब धैर्य की परीक्षा धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ सकती है। आगे जो होने वाला है वह आपको नई ऊर्जा दे सकता है। संभव है कि आपके आत्मविश्वास में पहले से अधिक वृद्धि हो। जो निर्णय लेने में आप पहले हिचकिचाते थे, अब उन्हें अधिक स्पष्टता के साथ लेने का साहस मिल सकता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से शुरू होगा। यही सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक शक्ति उसके विचारों में होती है। जब विचार बदलते हैं, तब परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा संकेत सामने आना बाकी है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो संभावना बन सकती है कि कोई नई सूचना, साक्षात्कार या अवसर मिले। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं, तो नए संपर्क, नई योजना या पुराने कार्यों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत का परिणाम पहले से बेहतर दिखाई दे सकता है। धन के विषय में भी कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के लाभ होगा, बल्कि यह कि सही निर्णय, अनुशासन और निरंतर मेहनत आपको पहले से बेहतर स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वही इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संभव है कि जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था, वही लोग भविष्य में आपकी उपलब्धियों की चर्चा करें। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके लगातार किए गए कर्मों से आ सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए। कुंभ राशि वालों, कभी-कभी भगवान मनुष्य को देर से इसलिए सफलता देते हैं ताकि वह सफलता को संभालने योग्य बन सके। यदि सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाए, तो उसका मूल्य समझना कठिन हो जाता है। इसलिए बीता हुआ संघर्ष भी आपके भविष्य की तैयारी हो सकता है। आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच बदल सकता है। कुछ परिस्थितियां संकेत देती हैं कि आपके जीवन में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपकी सच्ची प्रगति में सहयोग करें। हर नया व्यक्ति गलत नहीं होता, इसलिए अनुभव से सीखिए, लेकिन अपने मन के दरवाजे पूरी तरह बंद मत कीजिए। यदि आपने किसी पुराने संबंध में निराशा देखी है, तो संभव है कि अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिले जो आपका सम्मान करें।
यदि परिवार में किसी बात को लेकर दूरी रही है, तो धीरे धीरे संवाद के नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखिए। यदि आपका ध्यान केवल इस बात पर रहेगा कि किसने आपका विरोध किया, तो आप अपनी ऊर्जा खो देंगे। लेकिन यदि आपका ध्यान इस बात पर रहेगा कि आपको कहां पहुंचना है, तो वही ऊर्जा आपकी सफलता का कारण बन सकती है। संकेत यह भी बताते हैं कि आने वाले समय में आपका सम्मान बढ़ सकता है। लोग आपके धैर्य, व्यवहार और मेहनत की सराहना कर सकते हैं। यह सम्मान धीरे धीरे बनेगा, लेकिन यदि आप विनम्र बने रहेंगे तो वह लंबे समय तक टिक सकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे अपने मन में अवश्य उतारिए। आपका सबसे बड़ा उत्तर किसी के लिए कठोर शब्द नहीं, बल्कि आपका उज्जवल भविष्य हो सकता है। यदि आपका जीवन पहले से अधिक सुखी, संतुलित और सफल बनता है, तो वही उन सभी परिस्थितियों का उत्तर होगा जिन्होंने कभी आपको कमजोर महसूस कराया था। भगवान शिव का संदेश स्पष्ट है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। समय बदल सकता है, अवसर मिल सकते हैं और परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आ सकती हैं, लेकिन इन सब का आधार आपका धैर्य और आपका प्रयास ही होगा। कुंभ राशि वालों, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आपके जीवन का नया अध्याय धीरे धीरे खुलने की तैयारी में है। इसलिए पुराने दुखों को पकड़े रहने के बजाय नए अवसरों का स्वागत करने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है कुंभ राशि वालों। यदि आपने इस पूरे संदेश को यहां तक धैर्य के साथ सुना है, तो अब वह अंतिम चरण आ गया है जहां इस पूरी यात्रा का सार समझ में आता है। अब तक आपने संघर्ष, धैर्य, कर्म और समय की शक्ति के बारे में सुना। अब प्रश्न यह है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे पूरे मन से सुनिए। संकेत मिल रहे हैं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर शुरू हो सकता है। जब मनुष्य अपने भय पर विजय पाना शुरू करता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके पक्ष में बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। हो सकता है कि पिछले समय में आपने अनेक अपमान, असफलताएं और निराशाएं देखी हों। कई बार आपको लगा होगा कि आपकी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन भगवान शिव का संदेश यही है कि समय सबका परीक्षण करता है और कर्मों का फल अपने समय पर मिल सकता है। आगे जो होने वाला है, वह आपकी सोच बदल सकता है। संभव है कि जिन लोगों ने कभी आपको कमजोर समझा था, वे आने वाले समय में आपकी प्रगति देखकर आश्चर्य करें। यदि किसी ने आपकी राह में बाधाएं खड़ी की थीं, तो आपकी सफलता और आपका संतुलित जीवन ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन सकता है। यही इस संदेश का वास्तविक अर्थ है। किसी की पीड़ा नहीं, बल्कि आपके जीवन का उत्थान। यही इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, अपने कर्तव्यों को निभाया है और कठिन समय में भी हार नहीं मानी, तो परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि आपके लिए नए अवसर बन सकते हैं। रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। किसी नए संपर्क से लाभ मिल सकता है। सम्मान बढ़ने की संभावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो उपयुक्त अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं, तो सही निर्णय आगे की राह आसान बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का आधार आपके कर्म, आपका धैर्य और आपकी तैयारी ही होंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे अपने जीवन का नियम बना लीजिए। किसी के लिए बुरा मत सोचिए। जिसने आपका विरोध किया, उसके प्रति भी घृणा मत रखिए। जीवन में सबसे बड़ी विजय बदले से नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने से मिलती है। यदि आपका चरित्र ऊंचा है और आपके कर्म सच्चे हैं, तो समय के साथ आपका सम्मान भी बढ़ सकता है। कुंभ राशि वालों, भगवान शिव का आशीर्वाद केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति में भी दिखाई देता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा संकेत मिले जो आपको अपने लक्ष्य की ओर फिर से प्रेरित करे। कोई नई योजना, कोई नई जिम्मेदारी, कोई पुराना सपना या कोई ऐसा अवसर जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था, वही आपके जीवन में नई दिशा का कारण बन सकता है। लेकिन अब भी एक अंतिम बात बाकी है। यदि आज भी आपके मन में यह प्रश्न है कि क्या मेरा समय बदलेगा, तो उसका उत्तर किसी एक भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि आपके प्रतिदिन के कर्मों में छिपा है। हर छोटा सही कदम भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकता है। याद रखिए, समय बदल सकता है,
परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य स्वयं बदलने का निर्णय लेता है। यही भगवान शिव का सबसे गहरा संदेश है। इसलिए अपने लक्ष्य से मत भटकिए, अपनी मेहनत मत छोड़िए, अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। जो अवसर मिले उसका सदुपयोग कीजिए। जो गलती हुई उससे सीखिए, और जो लोग आपका साथ देते हैं उनका सम्मान कीजिए। यदि कभी ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब भी विश्वास बनाए रखिए कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। धैर्य और सतत प्रयास अक्सर वही रास्ते खोलते हैं जो पहले बंद दिखाई देते थे। अब समय है अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का, भगवान पर विश्वास रखने का और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। यदि आपको विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है, तो वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव आप सभी को सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें।